तो अच्छा, लास्ट टाइम जो है हमने बात की थी एग्जाम्पल 1.1 की। तो इस पे थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेते हैं कि 1.1 में दरअसल हमें समझाने की क्या बात की जा रही थी कि हमें वो दरअसल ये समझाना चाह रहा था कि जो सर्कल होता है, ये टोटल होता है 360 डिग्री के बराबर, और 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। सही है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखें तो ये एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो रहा है, यानी एक रिवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे आके ख़त्म हो रहा है, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। यानी हमें इस चीज़ यहाँ से 1.1 में जो बताया जा रहा है कि जो आपकी एक रिवोल्यूशन होती है वो बराबर होती है डिग्रेडियन में 2 पाई के, और उस डिग्री में 360 के बराबर होती है। और इस सवाल में ये था कि भाई दो गेयर्स हैं और हमें पता है कि भाई दो गेयर हों तो उनकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी और जो लीनियर डिस्टेंस होगा, यानी एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी जो उनका एस होगा, जो लीनियर डिस्टेंस होगा, जब वो दोनों साथ घूम रहे होंगे तो उनका जो लीनियर डिस्टेंस एस होगा वो हमेशा सेम रहेगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा से। आर थीटा तो चेंज होंगे लेकिन जो उनका एस आएगा, जो लीनियर डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। इसी तरह आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सही है। लीनियर वेलोसिटी वर्सेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ गेयर या जो भी व्हील है, और साथ ही साथ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। यानी ये दरअसल ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी के आर टाइम्स ओमेगा के बराबर होती है। यानी कि अगर आपके दो गियर साथ घूम रहे हैं तो चाहे वो गियर एक छोटा हो एक बड़ा हो, लेकिन उनका जो एस यानी लीनियर डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। इसी तरह अगर वो साथ घूम रहे हैं तो उनका जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो भी सेम रहेगी। तो आगे बढ़ लेते हैं। इसी सवाल में उन्होंने कुछ और भी चीज़ें बोली हुई हैं, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बात कर ली थी और इसका आंसर भी निकाल लिया था कि ये कैसे आया था। इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि जो सर्कल होता है इसके बराबर होता है 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, और 1 रिवोल्यूशन जो होता है 1 के बराबर होता है। ये चीज़ याद करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या, अगर ज़्यादा डीप में जाना है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और एस इज इक्वल टू आर थीटा, बस ये चीज़ें याद करने की हैं और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। और यहाँ पे एक्सटेंशन में वो क्या बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द एंगल इन डिग्री थ्रू विच द लार्जर गियर हैज रोटेटेड। भाई बोल रहा है कि जो बड़ा गियर घूम रहा था, जो कि था एंगुलर, उसकी जो एंगुलर डिस्टेंस था वो था 3.6 रेडियंस, वो आप बताओ डिग्री के अंदर कितना होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें तो खुद ही सॉल्व हो जाता है। अगर आपको नहीं पता किस तरह होता है तो मैं बता दूंगा, वरना आप इसको अपना वो सिंपल देसी तरीका जो होता है उससे भी कर सकते हैं। हमें पता है 2 पाई किसके बराबर होता है, 360 के। सही है। ये यूनिट कन्वर्जन, आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जन करनी है और उसकी आपको बेसिक यानी एक प्रिंसिपल जो कन्वर्जन है वो पता है तो आप वो लिखेंगे। सही है। उसके बाद आपको जो कन्वर्ट करना है वो लिखेंगे। अब 3.6 रेडियन है, 3.6 रेडियन, इस 3 पॉइंट रेडियन के नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा, मतलब ये रेडियन का पार्ट है और ये डिग्री का पार्ट है। सही है। और इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं कि 3.6 रेडियन कितना होता है 2 डिग्री में। तो आप क्या करेंगे, जो इसके अपोजिट होगा यानी ऊपर ये क्रॉस में हमेशा मल्टीप्लाई होगा और उससे डिवाइड होगा। सही है। तो अगर इसको हम करें तो ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 3.6 और डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। सही है। और यहाँ से जो हमें एंगल मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा। सही है। जो कि होगा हमारा एक्स। हमें पता चल जाएगा कि भाई आपका जो 3.6 रेडियंस है वो कितना होता है डिग्रीज में। तो इसके बाद आ जाते हैं नीचे कि जो असाइनमेंट 1.1 है इसमें वो क्या पूछना चाह रहा है। अब असाइनमेंट 1.1 में क्या बोल रहा है कि
पुली है जिसका रेडियस है 0.9, सही है। वो क्या कर रही है, एक बकेट को कुएं में से निकाल रही है, यानी लिफ्ट कर रही है। अगर वो 3.6 रोटेशन, अभी देख रहे हो रोटेशन 3.6 रोटेशन, हमें पता है एक रोटेशन कितने के बराबर होती है, 2 पाई के। हाँ, यहाँ 3.6 रोटेशन फॉर द पुली टू टेक द वाटर आउट, सही है। तो हाउ डीप वाटर इज द वेल, तो बोल रहा है कि भाई कुएं में पानी नीचे कितना गहराई में है, ये मालूम करना है। सिंपली अगर देखा जाए तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि लीनियर डिस्टेंस पूछ रहा है, जो कि हमें पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा से निकल जाएगा लीनियर डिस्टेंस, हमें आर भी पता है उसका, सही है। रही बात थीटा की, जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियंस में होता है। अभी यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो एस इज इक्वल टू हमें, अच्छा रेडियन में करने की ज़रूरत क्या होती है, रेडियन में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो आपकी जो इक्वेशंस होती हैं ना, यहाँ इनको कह लें कि ये सिंपली इक्वेशन ही कह रहे हैं, रिलेशंस जो होते हैं इनमें जो आपका जो एंगुलर डिस्टेंस आ रहा होता है ना, ये रेडियंस में आता है। इसी तरह वी आर ओमेगा में जो है ना, आप जो एंगुलर वेलोसिटी रखते हो ना, वो रेडियंस पर सेकंड में रखते हो, आप डिग्री में नहीं रख सकते। अगर डिग्री में रखोगे तो आप ये रिलेशन यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे एस इज इक्वल टू आर थीटा लगाओगे। आर आपको गिवन है सीधा सीधा 0.9 मीटर। थीटा कैसे निकलेगा, भाई थीटा आपको पता है 3.6 रोटेशंस दिया हुआ है आपको, सही है। रोटेशंस कह लें, रिवॉल्यूशंस कह लें, वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के। तो अगर हम सिंपल लिखूं यहाँ पे, देख बार ये वाला काम करना चाहूँ जो मैंने यहाँ पे किया है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सही है। यही काम करना चाहूँ अगर मैं, तो मुझे पता है कि क्या पता है कि एक जो बेसिक जो हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन जो होता है या एक रोटेशन कह लें, वो कितने के बराबर होता है, 2 पाई के, सही है। और मुझे कितने बताए हुए हैं, 3.6 रेवोल्यूशन बताया हुआ है, सही है। 3.6 रेवोल्यूशन होगा ये, देखो। तो ये रेवोल्यूशन वाली पार्ट कॉलम आ गया, ये रेडियंस वाला कॉलम आ गया। तो इज इक्वल टू इसको भी एक्स कर लेते हैं, सही है। तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इससे डिवाइड होगा, सही है। और अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ लिख लेता हूँ 3.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 पाई से, और डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। यहाँ से जो आपको ये 3.6 रोटेशन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। और हमें ये थीटा चाहिए था, ये रेडियन में चाहिए था। इन दोनों को रख के मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो वही बात है इसमें, इन एग्जांपल्स को सीखने का मकसद ये है कि आपको ये समझ लग जाए कि 360 यानी जो एक सर्कल का कंप्लीट रोटेशन होता है, या जो एक रेवोल्यूशन होता है, वो बराबर होता है 360 डिग्री के, और साथ ही साथ 2 पाई के, सही है। और आपको ये भी सिखाने का मकसद है कि जो डिग्री से रेडियन में और रेडियन में डिग्री से कैसे जाते हैं, तो वो यहाँ पे आपको कन्वर्जन मैंने थोड़ी बता दी है किस तरह होती है। कोई भी कन्वर्जन हो वो इस तरह हो जाती है। मैं अगले पेज पे अगर चाहूँ तो दिखा सकता हूँ आपको। और इसी तरह इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कोई भी अगर करनी है इसी तरीके को यूज़ करके कन्वर्जन किस तरह होती है। मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, मैं पूछता हूँ भाई आपसे 50 ग्राम जो है वो कितने किलोग्राम के होता है, बराबर होता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना भाई, आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने होते हैं ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं, सही है। आपने लिख लिया 1000 ग्राम, और आपको गिवन क्या है, 50 ग्राम है। तो यानी अब किलोग्राम वाले नीचे क्या आ जाएगा, एक्स, हमें किलोग्राम मालूम करना है। ये किलोग्राम का कॉलम है, सही है, और ये ग्राम्स का कॉलम है, और हमें ग्राम्स गिवन है तो वो वहाँ पे लिख लिया हमने, सही हो गया। और हमें किलोग्राम मालूम करना है, तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको मैं लिखूंगा तो x बराबर आ जाएगा 50 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाय
1000। अब इसमें आपको यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 0.05 ग्राम के होता है। सही है। तो यहाँ से भी आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस ग्राम को किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे कि या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बस उसका क्या पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, जो बेसिक उसका होता है एक जर्नल, कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो लिखा आपने। और सिंपल, जो आपको अगर किलोग्राम गिवन था तो किलोग्राम लिख दिया, अगर ग्राम गिवन था तो ग्राम लिख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो उसके ऊपर होगा उससे डिवाइड होगा, तो खुद ब खुद जो इस चीज़ में निकालना होगा आपको वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे किलोग्राम आएगा दरअसल। सही है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि 1 मीटर, अगर आपको इस मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अगर सेंटी से पता चल जाएगा, 100 ही होते हैं, तो आप 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे सवाल में आपको अगर सेंटीमीटर देना है और मीटर में जाना है तो सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर और मीटर निकाल लेंगे, और अगर मीटर के में तो मीटर के लिए मीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर निकाल लेंगे। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे मल्टीप्लाई कराना है कि डिवाइड करवाना है। तो इस चीज़ से आप आज़ाद हो जाएंगे। सही हो क्या? उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात।